दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2 अप्रैल 2024 को आज जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग वाला, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका गाइस एग्जाम होने वाला है या फिर जिनका एग्जाम हो चुका है, उन्हें अगर क्वेश्चंस पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया। जो फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो पेपर था ना, थोड़ा सा जो है मतलब टफ था, कह सकते मॉडरेट था। इसमें जीके जीएस के, साइंस सोशल साइंस के, बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था। तो ये दोस्तों गुरु प्रसाद सेन ने, ठीक ना, ये पत्रिका था जिसको आरंभ किया था गुरु प्रसाद सेन ने। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो कौन सा है, बिहार के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये है रोहतास। देखिए दोस्तों 4 टॉपिक से जो है ना सोशल साइंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक जलप्रपात, अभयारण्य, नदियां, और एक और टॉपिक है दर्रा, ठीक है ना, इन्हें आप लोग कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है। दोस्तों बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, प्लीज लिख लीजिएगा इसको। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को आ सकता है क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। जैव विविधता दिवस भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कल। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है। दोस्तों दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है ये बिहार के कैमूर जिले में है। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। देखो गाइस, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब इसमें क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाना मतलब कम कर देता है, रुक जाता है। इस वजह से हमारा जो गला है वो सूजने लगता है, फूल जाता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन की वजह से नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। देखिए सोल्डर जो है ये सीसा, ठीक है ना, सीसा और टीन का। तो सीसा को पीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लेड भी कहते हैं, और एसएन मतलब टीन होता है, याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए विक्रमशिला, देखिए यहाँ पर अभयारण्य शायद पूछा गया है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन किस जिले में स्थित है। ये दोस्तों भागलपुर में स्थित है। देखिए जिस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आपके एग्जाम में रिपीट होगा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी या फिर कहे तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से बना है, तो ये दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और ये कहाँ स्थित है बरौनी रिफाइनरी, तो ये दोस्तों बेगूसराय में, पता होना चाहिए आपको। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए पटना में सबसे लंबी है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो सबसे बड़ी नदी है ना लंबी, ये गंगा ही है, क्योंकि गंगा ही सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है, मतलब लंबाई को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पिछले साल आया था कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र बिहार बंधु था। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो आपको पता ही है बरौनी जो है ये कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स, ठीक ना, जिसे मिनी माता भी कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, ठीक ना। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई, ये दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। बल का एसआई मात्रक, अब दोस्तों इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। देखिए यहां पर जो है ना बल का एसआई मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। अब यहां पर इस तरीके से दे दिया गया है, तो ये भी मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का एसआई मात्रक होता है। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहने का मतलब यह है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो माइनस में दे रखा, माइनस हटाकर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ना, माइनस में पावर हट जाएगा, ये होता है इसका। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अगर आपसे धातु पूछा जाए तब आपको पारा बताना है। अगर आपसे अधातु या तत्व पूछा जाए कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु या तत्व कौन सी है, तब आपको ब्रोमीन बताना है। एक क्वेश्चन आर्टिकल से आया था कि अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अधात्विक खनिज कौन सा है, चूना पत्थर जो है ये अधात्विक खनिज है। बिहार विधानसभा
सॉरी विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 243। विधान परिषद पूछा जाए तो 75 आपको बताना है। भीम बांध वन्य जीव कहाँ है? ये मुंगेर जिले में स्थित है, अभयारण्य जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियां ने। किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये कब घटी थी? तो ये 4 फरवरी 1922 को घटी थी। और इसी के कारण गांधी जी ने जो है ना 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? क्लास 10 से पूछा जा रहा है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? अब इस पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर वी आर अंबेडकर के बीच, ठीक ना, पूना के यरवदा जेल में। अब इसमें किस बात पर सहमति बनी थी? तो इस पर दोस्तों दलित वर्ग के लिए जो है ना प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है, जिसे एओ ह्यूम भी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 5 से 6% जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देख लीजिए। आज ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, दोनों आ सकता है। त्रिक का नियम किसने दिया? देख लीजिए, प्रीवियस ईयर डोब्रेनर ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक का नियम किसने दिया, तब आपको बताना है न्यूलैंड्स ने, ठीक ना। त्रिक का नियम डोब्रेनर ने दिया था। चींटी के डक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और इसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है? कार्य का जो गुणनफल है ये बल और कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुना में विस्थापन। कल के पूछे गए क्वेश्चंस यहां पर आप लोग जल्दी से देख लीजिए। तो बिहार जीके से क्वेश्चंस आप लोग करके जाना। और 4 टॉपिक मैंने जो बताया, जलप्रपात, दर्रा, नदियां और अभयारण्य, इनसे क्वेश्चंस आप लोग करके जाना। और हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चंस करना, ज्यादा टफ नहीं आ रहा। और देखो गाइस, आप एग्जाम में जो है ना सबसे पहले साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाना, और लास्ट में रीजनिंग और मैथ के लिए कम से कम जो है ना 1 घंटे बचा लेना, क्योंकि आज मैथ के थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी आ रहा है, तो इससे क्या है कि टाइम लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में मत करना मैथ के, लास्ट में करना टाइम बचाकर, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर